entry. You ready? Ready. Commander, are you okay? कल्पना चावला की मौत हादसा थी या एक साजिश? क्या सच में नासा ने ली थी जान? अगर हम किसी बात की कल्पना कर सकते हैं तो उसे सच भी कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ मानना था दुनिया में अपना लोहा मनवाने वाली कल्पना चावला का, जो हमेशा इसी सोच को तवज्जो देती थी। और शायद यही वजह थी कि वो भारत की चांद पर जाने वाली पहली महिला थीं। मगर क्या हुआ था 1 फरवरी 2003 को, जिस दिन कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी? आप सबको नहीं पता होगा। आपको लगता होगा कि ये एक हादसा था, लेकिन जो आज उनकी मौत से जुड़े कुछ राज हम आपको बताने जा रहे हैं, उससे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये मौत थी या फिर कोई साजिश। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना चावला भारत की चांद पर जाने वाली पहली महिला थी और उनका यह सपना भी था। उन्होंने अपना सपना बखूबी पूरा किया, मगर दिल में दबी कुछ ख्वाहिशें थीं, वो अधूरी रह गईं। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला न केवल दुनिया भर की महिलाओं के लिए, बल्कि अंतरिक्ष यात्री बनने की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए एक आदर्श हैं। वो एक बार नहीं बल्कि 2 बार अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी पहली महिला थीं। कल्पना अपने परिवार में 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थीं। उनके पिता का नाम बनारसी लाल चावला और माता का नाम संजयोती है। कल्पना चावला की शुरुआती शिक्षा करनाल के टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई थी। 2 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला 17 मार्च 1962 को कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था। अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर ही कल्पना चावला 2 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। एक छोटे से शहर में पली बड़ी कल्पना चावला मजबूत स्वभाव की थीं। कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उन्हें डरा सकती थी। कल्पना की शादी सन 1983 में उड़ान परीक्षक जीन पियर हैरिसन से हुई थी। कल्पना चावला ने 1982 में चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद कल्पना चावला अमेरिका चली गईं और 1982 में टेक्सास यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीजी कोर्स के लिए एडमिशन लिया। 1984 में उन्होंने ये कोर्स भी पूरा कर लिया। कल्पना चावला ने 1986 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दूसरा पीजी कोर्स भी किया और उसके बाद कोलोराडो यूनिवर्सिटी से 1988 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के साथ ही पीएचडी भी पूरी कर ली। कल्पना चावला ने 1988 में नासा अमेस रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू किया और वर्टिकल शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कॉन्सेप्ट पर कंप्यूटेशन फ्लूइड डायनामिक्स CFD पर रिसर्च की। कल्पना चावला एक एस्ट्रोनॉट होने के साथ ही बहुत ही क्रिएटिव भी थी। उन्हें कविता, डांस, साइकिल चलाना और दौड़ना भी पसंद था। पहली भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और भारत में जन्मी पहली महिला थीं जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। वर्ष 1991 में कल्पना चावला ने अमेरिका की नागरिकता हासिल कर ली थी। उन्होंने 1995 में नासा एस्ट्रोनॉट कोप ज्वाइन किया। उन्हें 1996 में पहली अंतरिक्ष उड़ान के लिए चुना गया। कल्पना चावला ने एक मिशन स्पेशलिस्ट और प्राइमरी रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में पहली बार 1997 में आउटर स्पेस के लिए उड़ान भरी थी। उन्होंने पृथ्वी की 252 कक्षाओं में 10.4 मिलियन मील से अधिक की यात्रा की। उन्होंने कुल 372 घंटे अंतरिक्ष में बिताए थे। वर्ष 2000 में कल्पना चावला को STS-107 के चालक दल के हिस्से के रूप में अपनी दूसरी उड़ान के लिए चुना गया था। मिशन में बार बार देरी हुई और वो 16 जनवरी 2003 को अंतरिक्ष में लौट आईं। उसी वर्ष 1 फरवरी को अंतरिक्ष शटल कोलंबिया के चालक दल के सभी 6 अन्य सदस्यों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण STS-107 मिशन पर कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। अपने 28वें मिशन STS-107 को समाप्त करने के लिए कुछ समय पहले अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने के दौरान टेक्सास के ऊपर बिखर गया, जिससे चालक दल के सभी 7 सदस्यों की मौत हो गई। कौन जानता था कि जब वो अपना यह सपना पूरा करके वापस लौटेंगी तो उनका यान एक सफेद धुएं में बदल जाएगा और वो हमेशा के लिए अपने सपने को छोड़कर इस दुनिया से दूर चली जाएंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि कल्पना चावला बचपन के दिनों से ही आसमान में उड़ने का सपना देखा करती थीं और शायद यही वजह थी कि उन्होंने 12वीं करने के बाद साल 1962 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिक्स स्ट्रीम में बीटेक की डिग्री ली और फिर वो अमेरिका चली गईं, जहां उन्होंने एरोस्पेस से पीएचडी की और वो साल 1994 का
दिसंबर का महीना था जब कल्पना को नासा की तरफ से स्पेस ट्रेनिंग के लिए चुना गया और जहां से उनके सपनों को पंख भी मिले। और अगले ही साल उन्हें एस्ट्रोनॉट्स की सुपर 15 की टीम में चुन लिया गया। धीरे धीरे साल बीत गए, सप्ताह बीत गए और वो दिन भी नजदीक आया जब कल्पना चावला का सपना पूरा हुआ और वो पहली बार धरती से चांद के लिए रवाना हुई। उन्होंने अपनी उड़ान STS-87 के कोलंबिया शटल से पूरी की, जिसकी अवधि थी 19 नवंबर 1997 से लेकर 15 दिसंबर 1997 तक। अपनी पहली यात्रा के दौरान चावला ने अंतरिक्ष में कुल 372 घंटे बिताए और पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं की। साथ ही साथ एक नया इतिहास भी बनाया। अपनी पहली यात्रा के बाद अब उन्होंने अपनी दूसरी यात्रा के लिए मन बनाया और उसके लिए अपनी कमर भी कस ली। लेकिन वो शायद इस बात को नहीं जानती थी क्योंकि वो जिस जमीन से उठेंगी उस पर दोबारा कभी लौटकर वापस नहीं आ पाएंगी। साल 2003 में कल्पना चावला ने अपने मिशन को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत की और वो शायद ये नहीं जानती थी कि इस मिशन में उनको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार जब कोलंबिया शटल ने उड़ान भरी तब इंसुलेशन का एक टुकड़ा यान में आकर टकरा गया, जिसकी वजह से यान के बाहरी हिस्से में कुछ डैमेज हो गया। ये खबर नासा को पता चल गई थी, लेकिन उन्होंने ये जानकारी यान में बैठे यात्रियों को नहीं दी। यात्री इस बात से बेखबर थे कि उनका यान डैमेज हो चुका है। अपनी 16 दिन की यात्रा में अपनी ही मौत की खबर से महरूम रहकर सभी यात्रियों ने अपना काम बखूबी किया और पूरी जानकारी और एक्सपेरिमेंट्स का डेटा चांद से धरती तक पहुंचाया। और शायद उनमें से कोई ये नहीं जानता था कि वो शायद इस मिशन को पूरा नहीं कर पाएंगे और वो शायद कभी धरती पर वापस नहीं आ पाएंगे। नासा के वैज्ञानिक समझते रहे कि यान में थोड़ा ही डैमेज है। अपनी 16 दिन की यात्रा के बाद कल्पना चावला और उनके साथियों ने धरती पर वापसी का अपना सफर शुरू किया और वो शायद इस बात से महरूम थे कि अब क्या होने वाला है। पर नासा के वैज्ञानिक जानते थे कि जैसे ही हम धरती के वायुमंडल में दाखिल हुए वैसे ही टूटे भाग से वायुमंडल द्वारा अंदर से दबाव बनने लगा और धरती से मात्र 65 किलोमीटर दूर आसमान में रह गया सिर्फ काला धुआं, जिसने भारतीयों का दिल तोड़कर रख दिया। बाद में नासा ने यह बयान दिया कि अगर हम हिस्से की टूटने की जानकारी यान में सवार वैज्ञानिकों को बता देते तो शायद वो अपनी जिंदगी के बचे हुए 16 घंटे घुट घुट कर जीते। ऐसे उन्होंने अपनी जिंदगी के 16 दिन हंसी खुशी से बिताए और अपना काम बखूबी किया। नासा के इस बयान से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मौत रोकी जा सकती थी या नहीं। आप इसको लेकर जो कुछ भी सोचते हैं हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। कल्पना चावला आज अमर हो चुकी हैं। मरकर भी वो आज हजारों लड़कियों के लिए प्रेरणा का काम कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण की राह में कल्पना चावला ने नई कहानी लिखी है। आशा है कि इनसे प्रेरित होकर कई लड़कियां अपने सपनों को नई उड़ान देंगी। बेशक आज कल्पना चावला हमारे बीच ना हो, लेकिन आज भी बच्चा बच्चा उनके नाम से वाकिफ है और आने वाली हर पीढ़ी को यह बताया जाएगा कि कल्पना चावला कौन थी और उन्होंने भारत के लिए क्या बलिदान दिया। इनके जज्बे को हम सभी सलाम करते हैं और कल्पना चावला हमेशा हर किसी के दिलों में जिंदा है। तो दोस्तों, देश की इस बहादुर बेटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। शुक्रिया।